स्माइल डे। इलनेस टू वेलनेस, अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, जहां हमने अब बीइंग वेल एक सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आज के सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं। पर आगे चलने से पहले मैं अपने नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे अब जो भी वीडियोस होंगे वो अपने पुराने वीडियोस से इंटरलिंक्ड हैं। तो इसीलिए आपको नए वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे और आप पुराने वीडियोस भी देख सकेंगे। बीइंग वेल सीरीज में हम उन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आज के सिचुएशन में बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन है, पर अगर हमने इसके ऊपर ध्यान आज नहीं दिया तो वो आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो आइए चलते हैं, आज एक नए एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी आजकल ये हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है, और खासकर इस पेंडेमिक में जहां बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। 24 घंटे एक ही घर में रहकर, एक साथ रहकर ऐसा स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल बढ़ रही है कि उसे ठीक आज नहीं किया तो कल को वही चीज एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी और हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो उस स्ट्रेस और एंजाइटी को हम किस तरह से कंट्रोल करें और किस तरह से उसे ट्रीट करें कि जिससे आज वो हमारी एक मेंटल सिचुएशन है, वो हमारी फिजिकल सिचुएशन को खराब ना करें। तो हम वही देखेंगे कि हम किस तरह से एक पैटर्न बना के अपना स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं पूरी तरह से। इन सब के लिए सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी होगा, और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन है और हमें पता भी है उस चीज के बारे में, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो हम लोग आज देखते हैं कि और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कि जिससे हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम हो। तो पहला जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, जॉगिंग करनी है। वो करेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप घर में भी सिंपल एक्सरसाइजेस। सिंपल एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि आप सब ने स्कूल में पीटी एक्सरसाइजेस भी की होंगी। तो अगर आप दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वो पीटी एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको बहुत उसके एडवांटेजेस मिलेंगे। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग रेगुलेशन। आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट कर सकते हैं। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखेंगे इससे पहले का, तो उसमें किस तरह से ब्रीदिंग करनी है वो बताया हुआ है। तो अगर आप वैसा ब्रीदिंग करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि आपका वो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कितना धीरे धीरे कम हो रहा है। और वो अगर आपका एक लाइफस्टाइल का पैटर्न बन गया तो आपको कभी भी स्ट्रेस और एंजाइटी रहेगी नहीं। थर्ड, ट्राई योगा। जिन्हें योगा आता है वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जिन्हें नहीं आता है तो आप बहुत जो सरल आसन है तो वो कर सकते हैं। योगा कीजिए। आपको YouTube में, आपके और ऐप्स में ऐसे कई जगह से आपको योगा के आसन करने की टेक्निक पता लगती है, तो आप वो कीजिए जरूर। और योगा करने से एक्चुअल उसके डबल बेनिफिट हैं कि योगा में एक तो फिजिकल भी होता है, साथ में योगा जब करते हैं तो वो ब्रीदिंग कंट्रोल भी होता है। तो आपका ड्यूल पर्पस सॉल्व होगा कि आप फिजिकल भी आपका अच्छा होगा, और साथ ही साथ एक ब्रीदिंग टेक्निक भी आएगी जिससे बहुत चीजें आपकी जो एलिमेंट्स है वो अपने आप कम होती चली जाएंगी। फोर्थ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप स्माइलिंग।
स्माइलिंग से ऐसा होता है कि जब आप स्माइल करते हैं, आप कभी भी नोटिस कीजिए कि यू फील गुड अबाउट इट। और जब व्हेन यू फील गुड अबाउट इट, तो यू शुड ऑलवेज डू इट। हमेशा स्माइल करते रहिए। और अगर सपोज अगर आपको स्माइल नहीं आती है, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई ही स्माइल नहीं आती है पर वो ट्राई करते हैं, और अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो आप मिरर में देखकर अपने लिप्स को इस तरह से करके यू ट्राई टू स्माइल। और आज ट्राई करेंगे पर कल ऐसा हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली स्माइल आएगी एंड यू विल फील गुड अबाउट एंड। और जब आप अच्छा फील करोगे तो यू विल ऑल्सो डिलीवर गुड। और आप पूछेंगे कि इस सिचुएशन में किस तरह से स्माइल करें। हाँ, इस सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्माइल ना कर सकें, पर क्यों ना हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा लाइट करें। और लाइट जब सिचुएशन को कर देंगे, कुछ फनी मूवी देख के या कुछ जोक्स क्रैक करके, तो आप खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलने की क्षमता रख सकते हैं। 5th पॉइंट, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलिए। हाँ, आज का सिचुएशन ऐसा है कि हम मिल नहीं सकते, पर अगर मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है। बहुत सालों से, बहुत दिनों से जिनसे बात नहीं की है, आप उनसे बात कीजिए। यू फील गुड अबाउट इट, दे विल फील गुड अबाउट इट। या अगर उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, शायद आप अगर बात कर लेंगे तो वो उनका स्ट्रेस कम हो जाए। और अगर ऐसा भी होता है कि अगर आप उनका स्ट्रेस कम करेंगे तो आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी भी कम होती है। तो इसलिए अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, उनसे बात कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में 1 to 1 मिलना मुश्किल है, पर ये समय भी निकल जाएगा और ऐसा टाइम आएगा कि हम एक दूसरे से फिर मिल सकेंगे। 6th is try mindfulness। माइंडफुलनेस क्या है कि बी इन प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट, बट डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट फ्यूचर। तो इसीलिए आज प्रेजेंट में रहकर और आपको आगे क्या करना है, आपका फ्यूचर किस तरह से होना चाहिए, यू थिंक अबाउट दैट एंड यू वर्क ऑन दैट। जब आप इस सिचुएशन में होते हो, आप पुरानी बातें भूल जाते हो और आज प्रेजेंट सिचुएशन में रहकर यू वर्क फॉर योर फ्यूचर। और जब आप अपने फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर हमें सबको अच्छा चाहिए, तो हम अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा काम करने की सोचते हैं। तो इससे अगर हम लोग माइंडफुलनेस ट्राई करते हैं तो हमारा आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। 7th is try to listen good music। अगर म्यूजिक नहीं तो कोई अच्छी मूवी देख लें, कोई एंजॉयमेंट के सीरियल्स जो आते हैं, वाइल्ड लाइफ के सीरियल्स आते हैं, कुछ अच्छा देखिए। क्योंकि आजकल अगर आप न्यूज़ देखेंगे, कोई और चैनल्स में देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो नेगेटिव न्यूज़ ही है। तो नेगेटिव न्यूज़ से हटकर हमें कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव देखना चाहिए, जिससे हम अच्छा गुड फील कर सकें। और जब हम फील गुड करते हैं तो वी डू गुड, वी थिंक गुड, वी थिंक पॉजिटिव। और इस तरह से स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी एकदम कम हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ खाने पीने की भी चीज़ों में हम अगर रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कितना कम हो जाता है। सबसे पहले है तो टी या कॉफ़ी। अगर आप इसका कंजम्पशन बहुत या ओवर कंजम्पशन करते हैं तो उसे प्लीज स्टॉप कर दीजिए और आप नॉर्मल तरीके से आप कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं। क्योंकि ओवर कंजम्पशन से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए हमें कैफीन या टी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। और अगर होता है तो आप ग्रीन टी, वाइट टी या कॉफ़ी टी भी आती है फ्लेवर्स की, आप वो ग्रीन टी के हिसाब से आप वो पी सकते हैं। और दूसरा है शुगर। शुगर एक्चुअली में बहुत इन्फ्लेमेटरी है और वो क्या करता है, वो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है।
तो इससे अच्छा अगर आप शुगर ना लेके, अगर आपको ये है कि आपको कुछ मीठा चाहिए, तो यू कैन हैव जैगरी, यू कैन हैव, इफ यू वांट टू ईट, आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट से देखा गया है कि बहुत करके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत कम हो जाती है एंड यू फील गुड अबाउट इट। ये सब चीज़ें तो लाइफस्टाइल चेंज करना और खाना पीना चेंज करना, ये सब हमें करना ही है अगर हमें स्ट्रेस और एंजाइटी कम करनी है। साथ ही साथ सुजोग थेरेपी की मदद से हम किस तरह इमीडिएटली उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। पर ये ऐसा है, ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो आपको नॉर्मल करने के लिए ही है कि आप उस सिचुएशन से उस टाइम निकल आए। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन है, आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आप बहुत एंशियस हैं, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इमीडिएटली किस तरह से कम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पर आप ये प्लस जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, अगर ये साथ में करते रहेंगे तो 100% आप ये देख लीजिएगा कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी एकदम ही खत्म हो जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए एक ब्राउन कलर का मार्कर या स्केच पेन, कुछ दाने किडनी बीन्स के और एक पेपर सर्जिकल टेप। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा बॉडी पार्ट या कौन सा ऑर्गन हमारे स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो हमारे जो किडनीज हैं, हमारे किडनीज के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम करता है, और हम सुजोग प्रैक्टिशनर्स उसे बहुत ही अलग अलग तरीके से उसको यूज में लेके आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और आपको दिखाऊंगा कि वो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, जिसको आप मसाज करके और उसको ट्रीट करके आप अपना स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि हमारे हाथ में किडनीज कहाँ पे हैं और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, तो आपको ये देखना है कि ये फिंगर का जो गैप है, ये प्लस ये फिंगर का जो गैप है, आप इसमें यहाँ देखेंगे, अपने हाथ पे करके देखेंगे तो इस तरह से एक, जिस तरह से होता है एक ओपन स्पेस होती है, एक चैनल बना होता है। आप देखेंगे कि अगर इनके ऊपर से आप लेके जाएंगे, एक चैनल बना हुआ है और यहाँ आके ये बोन के साथ टच हो जाता है। यहाँ पे बोन के साथ टच हो जाता है। तो ये जहां बोन टच हो रही है वो पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का है। तो हमें करना ये है कि इस एड्रिनल ग्लैंड को, आप ये देखिए, यहाँ से हम लोग ऊपर आए, ऊपर आके स्ट्रेट ऊपर आके यहाँ हमें ये बोन, आप अपने ही हाथ पे करके देखेंगे तो पता लगेगा, ये यहाँ पे इस जगह को हमें मसाज करना है, इस जगह को हमें मसाज करना है। और ऐसा भी हम लोगों ने किया है कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो ट्रॉमा में है, तो उसे शांत करने के लिए हम इस जगह को मसाज करते हैं। अगर आप भी इस जगह को मसाज करेंगे, कभी भी आप स्ट्रेस्ड हैं, कभी भी एंजाइटी लेवल आपके हाई हो गई है, तो इस जगह को आप मसाज कीजिए इस तरह से। इट कैन बी ऑन बोथ हैंड्स, लेफ्ट या राइट, कहीं पे भी। यहां पे आप बोन लेवल पे आ गए तो इसे इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मिनट्स जिनकी भी एंजाइटी लेवल हाई हो गई है, स्ट्रेस लेवल हाई हो गया है, इसे अच्छी तरह से मसाज करने से आपको लगेगा कि यस, वो स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि अगर आपके पास ब्राउन कलर का मार्कर पेन है तो आप यही पॉइंट पे
ब्राउन कलर का मार्क कर दीजिए, कलर। इस तरह से ब्राउन कलर मार्क कर दिए और इस तरह किडनी बीन्स लेकर पेपर टेप में इन्वर्टेड तरीके से किडनी बीन्स इस तरह से आप क्या कीजिए, अपने इन्हीं पॉइंट्स पे आप लगा दीजिए। ये किडनी बीन्स इस तरह से लगनी चाहिए कि दोनों इन्वर्टेड हो, इस तरह से उल्टा नहीं होनी चाहिए, इन्वर्टेड। जिस तरह का हमारा किडनी का शेप है तो किडनी बीन्स भी दोनों इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से इन्वर्टेड। ये देखिए। तो आप ये लगा के रख दीजिए और आपको अगर जब भी टाइम मिलता है तो इसे मसाज कीजिए। इन दोनों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज कीजिए और ये रात भर लगे रहने दीजिए, या अगर आप दिन में भी लगा रहे हैं तो दिन भर लगे रहने दीजिए और उसको मैक्सिमम 24 आवर्स तक आप रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी लेवल कितना कम हो जाता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किससे बात करने की ज़रूरत है या कुछ क्वेरीज है या आपके मन में कुछ शंका है तो आप मेरे दिए हुए नंबर्स पर मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी तरह से रहन सहन हमारे लिए तो अच्छा है ही, पर हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन होता है। तो अगर आप घर में एक्सरसाइज करेंगे, आप घर में योगा प्राणायाम सब करेंगे तो आपके बच्चे भी वो देखेंगे एंड दे विल डू इट। आज नहीं तो कल वो जरूर करेंगे। तो इसीलिए आप भी एक पॉजिटिविटी के साथ ये शुरू कीजिए और अपना स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल एकदम खत्म कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा की तरह हर बार आप स्माइल करते रहिए।